Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, Subject Specialist in Biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. Today's lecture is lecture number 5 from chapter number 1, and the topic of today's lecture is working model of nervous system. Contents of today's lecture include previous knowledge, working model of nervous system, recapitulation of the lesson, assignment. We will first discuss learning objectives of the lesson. At the end of this lesson, you will be able to define stimulus, define receptors, define effectors. Let me have a look at previous knowledge. Central nervous system. Central nervous system acts as a control center of the whole nervous system. It comprises brain and spinal cord. जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल सेंटर है जो सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है. ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम. बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक हड्डियों की बनी हुई खोपड़ी के अंदर होता है जिसको आप कहते हैं क्रेनियम. स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है जो कि ब्रेन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान लिंक क्रिएट करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच आर स्प्रेड इन द बॉडी टू कनेक्ट all the different body parts to central nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के तमाम पार्ट्स के साथ लिंक करते हैं. Now we will move to our today's topic, that is working model of nervous system. इंट्रोडक्शन. नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन. आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, इवन आप कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, चल रहे हैं, वट एल्स द फंक्शन योर बॉडी परफॉर्म्स इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. आपकी बॉडी में कोई भी काम किया जा रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, अल्टीमेटली उसको नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू नर्व्स. It also detects the changes in environment and produces response to the changes. कहा जा रहा है कि नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उन चेंजेस के अगेंस्ट अपना कुछ रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है. आपकी बॉडी में जो चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो इंटरनली भी हो सकती हैं और एक्सटर्नली भी हो सकती हैं. नाउ वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ एक ग्लास ऑफ वाटर दिखाया गया है. एक आदमी है, आदमी को प्यास लगी हुई है और जब प्यास लगी हुई है उस ग्लास को देखकर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है ब्रेन को. ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उसके हैंड के स्केलेटल मसल्स उसे इस काबिल करते हैं कि वो ग्लास को उठाए और पानी को पी ले. इस सिचुएशन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर. स्टिमुलस. स्टिमुलस सिंगुलर फॉर्म है, स्टिमुलाई प्लूरल फॉर्म है. एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इधर एक्सटर्नल और इंटरनल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस. आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी चेंज प्रोड्यूस हो और उस चेंज को रिस्पेक्टिव रिसेप्टर सेल्स रिसीव करें और एक नर्व इम्पल्स की सूरत में ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएं तो उस चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस. हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल्स. आपकी बॉडी में इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी चेंज प्रोड्यूस हो और उसे कुछ रिसेप्टर सेल्स रिसीव करें और एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करें ताकि ब्रेन को मैसेज जाए
और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, उस चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस की एग्जांपल्स काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ यहाँ मेंशन्ड हैं, जिनमें है हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एट्सेट्रा। रिसेप्टर्स, द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले चेंज को डिटेक्ट करें, उन्हें आप कहते हैं रिसेप्टर्स। वो चाहे बॉडी के अंदर हों चाहे बॉडी के बाहर हों, उन्हें आप कहेंगे रिसेप्टर्स, जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले स्टिमुलस यानी किसी चेंज को डिटेक्ट करें, उन्हें आप कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं, जिनमें से कुछ हैं आइज, स्किन, नोज। जब भी आपकी बॉडी में ब्रेन के रेलेवेंट कुछ मैसेजिंग की जाती है तो उस मैसेजिंग को कहा जाता है नर्व इम्पल्स। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेजेस रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बताया जा रहा है कि जब कोई भी चेंज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो उसको रिसीव करते हैं रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स उस चेंज को सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू एक मैसेज की फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स। जब वह मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है तो सीएनएस उस मैसेज को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद एक फर्दर मैसेज जनरेट होता है, जिसको वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मोटर न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करता है। इफेक्टर्स, द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज को इंटरप्रेट किया और उसको एक मॉडिफाइड फॉर्म में नर्व इम्पल्स के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा दिया। अब इफेक्टर्स में क्या हो रहा है कि उसी मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी के उन पार्ट तक पहुंचाया जाएगा जहां पे किसी चेंज के अगेंस्ट बॉडी ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, और बॉडी के जो पार्ट्स किसी चेंज के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे उन्हें आप कहते हैं इफेक्टर्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स। आपकी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स हैं, मोस्टली स्केलेटल मसल्स और कुछ ग्लैंड्स इफेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ग्लैंड्स की एग्जांपल में आ जाता है स्वेट ग्लैंड्स, जो आपकी स्किन के अंदर स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम को इन डिटेल देखना चाहें तो हम एक सिचुएशन सपोज कर लेते हैं कि एक शख्स है, उसे प्यास लग चुकी है। अब वो अपने पास पानी का गिलास रखे बैठा हुआ है। अब जो पानी का गिलास है उसको उस आदमी ने पीना है और अपनी प्यास बुझानी है। अब पानी के गिलास को अपने पास रखने से लेकर पानी पीने तक के प्रोसेस को किस तरह से किया जाएगा थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अब यहाँ भी प्यास लगना क्या है, स्टिमुलस, जो कि बॉडी में इंटरनली प्रोड्यूस हुआ है। आपकी बॉडी में एक चेंज आई थर्स्ट की फॉर्म में, जिसे हम कह रहे हैं एन इंटरनल स्टिमुलस। उसके रिजल्ट में ग्लास ऑफ वाटर उस आदमी ने अपने पास रखा। अब उस ग्लास ऑफ वाटर को वो आदमी अपनी आंखों से देख रहा है। आंखों में मौजूद रिसेप्टर सेल्स उस चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं कि देयर इज सम चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब उस चेंज को सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू रिसेप्टर सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पहुंचाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को या उस नर्व इम्पल्स को इंटर न्यूरॉन्स की हेल्प से इंटरप्रेट करेगा और फिर इंटर न्यूरॉन्स उसी मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, और मोटर न्यूरॉन्स फिर उस नर्व इम्पल्स को इफेक्टर्स तक पहुंचाएंगे। इफेक्टर्स हो सकते हैं मसल्स या ग्लैंड्स। मसल्स मोस्टली ये होते हैं स्केलेटल मसल्स। जब इफेक्टर्स तक मैसेज आएगा तो इफेक्टर्स के थ्रू यानी स्केलेटल मसल्स के थ्रू वो आदमी अपना हैंड मूव करेगा, ग्लास को पिकअप करेगा और पानी पी लेगा। यानी पानी को सामने रखने से लेकर पानी पीने तक का जो प्रोसेस है उसके अंदर
रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स का किस तरह से रोल है वो हमने वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर देखा है। अगर हम इसे थोड़ा सा रिवाइज करें तो वो इस तरह से है कि ग्लास ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, उसको देखा आपने आइज से, आइज के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर सेल्स ने उसको डिटेक्ट किया कि कुछ चेंज है, उसने उस चेंज को एक मैसेज की फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू इंटरप्रेट किया और मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट किया। मोटर न्यूरॉन्स ने इफेक्टर्स को एक्टिवेट किया कि वो अपने स्केलेटल मसल्स को यूज़ करें और ग्लास को पिकअप करें और पानी पिया जाए। रिकैपिचुलेशन, अब हम इस लेसन को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल इज कॉल्ड स्टिमुलस। आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए इंटरनली या एक्सटर्नली उसे आप कहते हैं स्टिमुलस। द स्पेशल ऑर्गन्स टिश्यूज और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल टिश्यूज या ऑर्गन जो कि किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करें उन्हें आप कहते हैं रिसेप्टर सेल्स या रिसेप्टर्स। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स, सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स यानी ब्रेन के मैसेज को बॉडी के उन पार्ट्स तक लेके जाते हैं जिन्होंने कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है उस चेंज के अगेंस्ट। उन पार्ट्स को आप कहते हैं इफेक्टर्स। असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स आप एट योर ओन फाइंड आउट करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन ऑफ सर्टन स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, all of these. Examples of stimuli include heat, cold, pressure, all of these. Effectors include muscles, glands, both A and B options, none of these. Now come to your homework assignment. Read page number 6 and 7 of science book. आपने अपनी साइंस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 और 7 पढ़ना है जिसमें वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया गया है। राइट आंसर्स ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक पे गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखना है। ड्रा मार्जिन लाइंस, राइट विद ब्लू इंक एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन योर नोटबुक। जैसा कि आप पहले अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर करते रहे उसी तरह से आप अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस अब डिस्कस करते हैं जो आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने भी हैं और उनको आपने लर्न भी करना है। डिफाइन स्टिमुलाई, सबसे पहले हमने बात की कि कोई चेंज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो उसे आप कहते हैं जी स्टिमुलस। डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर सेल्स वो हैं जो किसी चेंज को डिटेक्ट करते हैं और इफेक्टर सेल्स वो हैं जो किसी चेंज के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। मेक अ फ्लो डायग्राम शोइंग फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें अपने वही डायग्राम बनानी है जो थोड़ी देर पहले डिस्कस की है रिकैपिचुलेशन से पहले। I hope you have learned a lot from this lecture. Thank you.